हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेस। कल हमने आरसीसी की फर्स्ट वीडियो की थी जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज भी हम फर्स्ट चैप्टर ही करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चंस में ठीक है जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द target mean compressive strength at a 28 days curing for a M20 grade concrete as per the IS 202622009. Take a standard deviations as 4 Newton per mm square. चलिए, आपने टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। ने 28 डेज़ की बात करिए तो एफ सी के इसमें कितना हो गया। ठीक है, एफ सी के 28 डेज और M20 की बात कर रहा है। ठीक है, 28 डेज M20 की बात कर रहा है तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफ सी के हमारा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो कितना हो गया 20 न्यूटन। ठीक है, और जी 1.65, तो सिग्मा कितना दे रखा है 4। तो इसे कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है 20 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 4 में करता हूँ तो प्लस के 6.6, तो इसकी वैल्यू आएगी 26.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट FCR। आपने फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, 0.7 FCK, 0.7 रूट ओवर FCK। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ये फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ का, तो ऑप्शन है इसमें हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ M25 कंक्रीट एज पर द IS 456/2000। ठीक है, हमारी जो यंग मॉडुलस, ठीक है यंग, इसकी कंक्रीट की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं E की बात करूँ तो कंक्रीट की E की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, यंग मॉडुलस की 2 इंटू, ठीक है इसका फॉर्मूला हमने आपने पढ़ा तो होगा इन यंग मॉडुलस का 5000 रूट ओवर FCK। ठीक है, 5000 रूट ओवर FCK। तो FCK कितना है हमारा M25 का 25, तो FCK 25 है, तो 5000 रूट ओवर 25, इसकी मल्टीप्लाई इसे मैं रूट करता हूँ तो 5000 इंटू 5। ठीक है, 5 25 1 2 3। ठीक है, तो अब देखिए कौन सी वैल्यू इसकी 1 2 3 4 तो 2.2 इंटू 10⁴। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कैसे, अगर मैं इसे 10⁴ से डिवाइड करूँ, 10⁴ से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, 1 2 3, 3 से 3 जीरो गई, 1 जीरो से 2.5, तो 2.5 इंटू 10⁴ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मैं इसे इस वैल्यू को, तो इस वजह से हमारा बी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच IS कोड यूज हो द रिकमेंडेड फॉर द गाइडलाइन ऑफ द कंक्रीट मिक्स डिजाइन। अगर मैं कंक्रीट मिक्स डिजाइन की बात करूँ, ये कंक्रीट के लिए कौन सा यूज करते हैं, IS 456। ठीक है, IS 800 किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, IS 800 किसके लिए यूज करते हैं, अगर आपको याद हो, स्टील पढ़ी हो आपने अगर, उसमें हम IS 800 2007 यूज करते हैं स्टील के कोड। ठीक है, स्टील का कोड क्या है IS 800 2007। ठीक है, और हमारा जो बात कर रहा है रिकमेंड ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द कंक्रीट मिक्स डिजाइन। अगर कंक्रीट मिक्स डिजाइन की बात करें तो IS 10262। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन का जो कोड है IS 10262। ठीक है, 10262, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। कितना है IS 10262 कंक्रीट मिक्स डिजाइन का जो कोड है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, और ऑप्शन ए की बात करें, ठीक है 12813। ठीक है, ये कोड किसका है, ये कोड है हमारा हाइड्रोलिक सीमेंट, एनालिसिस ऑफ द हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट के बारे में जो एनालिसिस करते हैं वो कोड है हमारा ये। ठीक है, IS 1373 किसका है। ठीक है, ये ऐसा कोड। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये हमारा स्टील का है, ठीक है। मैं हाइड्रोलिक सीमेंट के लिए बारे में बात करते हैं, तो हाइड्रोलिक सीमेंट होता है, ठीक है। उसकी मैं एनालिसिस जो करते हैं वो IS 12813 करते हैं, और जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं वो करते हैं IS 10060। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मिनिमम कवर ऑफ द RCC कॉलम शुड बी। RCC का हमारा कॉलम है, ठीक है, मिनिमम कवर। हमने जो पहले कवर पढ़े थे वे पढ़े थे हमें सीवियर कंडीशंस के, ठीक है, मॉडरेट कंडीशन के, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम कंडीशन। अगर हमारा कॉलम स्लैब इनके बारे में बात करें तो किसका कितना कवर होता है, चलिए पहले इन्हें देखते हैं, ठीक है। कॉलम में कितना है 40 mm, आपको याद रखना है। कॉलम का 40 mm, स्लैब का 20 mm, बीम का 25 mm और फुटिंग का 50 mm, ठीक है। कॉलम का 40, स्लैब का 20, बीम का 25, फुटिंग का 50, ठीक है। सबसे ज़्यादा फुटिंग का है, फिर कॉलम का है, सबसे ज़्यादा फुटिंग, फिर उससे कम कॉलम, फिर बीम दो, फिर स्लैब, बीम, सबसे कम है स्लैब का, ठीक है। पहले नंबर पे फुटिंग कितना 50 mm, दूसरे नंबर पे कॉलम कितना 40 mm, तीसरे नंबर पे बीम, ठीक है, कितना 25 mm, चौथे नंबर पे स्लैब तो कितना 20 mm। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कॉलम 40 mm, स्लैब 20 mm, बीम 25 mm, फुटिंग 50 mm। तो बात किसने की थी, इसने कॉलम की। तो कॉलम में कितना था अभी 40 mm, ठीक है, 40 mm और मोर देन डाया। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही है, ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लोड वैल्यू ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाई ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स लोड विद अ लोड फैक्टर इज नोन एज। The load value obtained by the multiply of the characteristics load with the load factor is known as। लोड फैक्टर, ठीक, लोड वैल्यू obtains by the multiply of the characteristic load with load factor। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक लोड फैक्टर को कैरेक्टरिस्टिक्स लोड से, ठीक है, FC के हमारा कैरेक्टरिस्टिक लोड है, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ लोड फैक्टर से, तो हमारा क्या आएगा। आपने स्टील में और RCC में पढ़ा होगा, तो हमारा डिज़ाइन लोड जो होता है, ठीक है, इसे जो डिज़ाइन लोड होता है, ठीक है, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक लोड फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिज़ाइन लोड आता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मीन स्ट्रेंथ के, मिनिमम स्ट्रेंथ के, डिज़ाइन स्ट्रेंथ के, मीन स्ट्रेंथ के और मैक्सिमम स्ट्रेंथ के। देखिए मैंने आपको भी पढ़ाया था, ठीक है, कि स्टैंडर्ड उसका मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। अब इसका FM का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456 व्हाट शुड बी द यूनिट वेट ऑफ प्लेन कंक्रीट। अगर मैं प्लेन कंक्रीट की बात करूँ, प्लेन कंक्रीट में आपने प्लेन कंक्रीट, ठीक है, प्लेन कंक्रीट का जो यूनिट वेट होता है, ठीक है, प्लेन कंक्रीट का जो यूनिट वेट होता है, ठीक है, वो होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और जी हमारा RCC जो कंक्रीट होती है, ठीक है, RCC रेनफोर्स कितनी होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। तो 24 हमारा ए ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। और देखिए प्लेन कंक्रीट का जो हमारा लोड है वो मैंने आपको बता दिया कितना था 24, प्लेन कंक्रीट का 24, रेनफोर्स सीमेंट का 25, ब्रिक मैसनरी का 19 से 20, ठीक है, स्टोन मैसनरी का 21 से 27, टिम्बर का 6 से 10, ठीक है, प्लास्टर सीमेंट का जो हम सीमेंट से प्लास्टिक करते हैं, ठीक है, प्लास्टर करते हैं दीवारों पर, उसका 21, प्लास्टर लाइम, ठीक है, जो लाइम के द्वारा प्लास्टर करते हैं वो हमारा 18 होता है, ठीक है, स्टील का 78.5, रूफ फिनिशिंग का होता है 0.2 से लेकर 1.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये थोड़े आपको याद रखने, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन था, एक तो इसमें प्लेन कंक्रीट का, एक ये ब्रिक मैसनरी का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लेन का, स्टोन का नहीं, स्टील का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जी प्लास्टर लाइम का आप याद कर सकते हैं, ठीक है, स्टोन मैसनरी का भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये आपको थोड़े याद रखने हैं जिन पर मैंने स्टार लगाया, ठीक है। ये तो आप कभी पूछे नहीं गए, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपको याद भी आ सकता है, लेकिन ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो ये, एक ये ब्रिक मैसनरी का, और जी आपको
स्टील का, ठीक है। ये आपको याद होने ज़रूरी है, ठीक है। इनसे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बाय द स्टैंडर्ड ब्यूरो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेड ऑफ सीमेंट। आपने ग्रेड ऑफ सीमेंट सुना होगा, जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो होता है ग्रेड 33 और एक 43 आता है, ठीक है, एक आता है 53। इसमें से अलग कौन सा है? 33, 43 और 53, 3 ग्रेड हमारे होते हैं सीमेंट के। अब इसमें 4 ऑप्शन है, एक फालतू है, कौन सा है? 53 हमारा ग्रेड होता है, 33 भी ग्रेड होता है, 43 भी ग्रेड होता है, लेकिन 63 हमारा कोई ग्रेड नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is a meaning of destinations of M30? M30 concrete suggested for the reinforced cement concrete work. M30 का इसमें मीनिंग क्या है? M क्या है, ठीक है, और 30 क्या है, ठीक है, स्ट्रेंथ। M का मतलब मिक्स, 30 का मतलब स्ट्रेंथ कितने दिन में? 28 डेज में। अगर M30 की बात कर रहे हैं तो M का मतलब मिक्स, ठीक है, 30 का मतलब 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ, ठीक है, और कितने दिन में? 28 डेज में। अगर मैं M40 की बात करूँगा तो M40 कितना? 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कितना? 28 डेज में। न्यूटन पर mm स्क्वायर 28 डेज में, ठीक है। तो अब देखिए मेरे से कौन सा मिक्स करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 mm साइज क्यूब, 150 mm साइज क्यूब लेंगे, ठीक है, एट 365 डेज इन 30, नहीं जी, कितना है? 28 डेज। इसमें ये चीज़ गलत है, इतना क्यूब लिया, ठीक है, इतना तो सही है। 28 डेज इस 300 न्यूटन, जी नहीं, इसमें हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा दे दी है, ठीक है। कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए? 30। तो द मिक्स करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन 150 mm साइज ऑफ क्यूब एट 28 डेज इन द 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये ऑप्शन भी सही है दोनों के हिसाब से, 28 डेज 30 न्यूटन। और जी सेकंड ऑप्शन डी और पढ़ते हैं, ठीक है। द मिक्स करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 mm साइज ऑफ क्यूब 100 mm साइज ऑफ क्यूब एट 28 डेज इन 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 28 डेज 30 mm, तो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में स्ट्रेंथ, बस फ़र्क किसका है हमारा कि क्यूब का साइज़ कितना है। क्यूब का साइज़ हमारा मिनिमम 150 होता है। आपने BMC में पढ़ा होगा, जब हम स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ क्यूब की स्ट्रेंथ निकालना है, जब टेस्ट करते हैं कंक्रीट का, तो 150 mm मिनिमम साइज रखते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको लगभग 10 क्वेश्चन कराए हैं। जो मैंने RCC की आज फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन की मैंने सेकंड वीडियो भी आज कंप्लीट कर दिया, ठीक है। 2 वीडियो और होंगी इसकी, 2 या 3 वीडियो और होंगी, इन्हें भी मैं आपको जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। चलिए, और मैं आपको बताऊं, ठीक है, जिसमें आप अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारे अबाउट साइट के में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।